Good morning, 8th class. Welcome to your maths class. In exercise 15.2, we will learn about the coordinates. कोऑर्डिनेट्स को कैसे लोकेट किया जाता है ग्राफ पेपर पर या ग्रिड पेपर पर, आप उसको कैसे स्क्वायर ग्रिड पर कैसे उसको लोकेट कर सकते हो। सबसे पहले तो ये समझिए कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर आपको एक कहा जाता है कि ऑडिटोरियम है या सिनेमा थिएटर है, उसमें आपकी एक पोजीशन बताई जाती है कि सीट नंबर दिया जाता है, तो सीट नंबर पर आप डायरेक्टली जाने के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि रो नंबर कौन सा है और उसके बाद कॉलम नंबर कौन सा है। तो दो चीज़ें चाहिए आपको अपनी परफेक्ट उसी पर्टिकुलर सीट पर जाने के लिए। रो नंबर एंड कॉलम नंबर दोनों चीज़ें ज़रूरी है। तो आपको ये कहा जाता है कि मान लीजिए रो नंबर 3 है उसको कहा और उसकी कॉलम नंबर 4 है, तो आपको रो नंबर 3 इसको हम बोलते हैं, जैसे इसको मैं रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4, तो रो नंबर यहाँ पे मैंने लिख लिया 3 और कॉलम नंबर 4। तो इसको हम अगर इस तरीके से लिखेंगे 3 4, ये जो मिलके क्या बनाते हैं कोऑर्डिनेट्स, इनको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। अब आ जाइए जो पहली वैल्यू है, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू, इसमें दो वैल्यूज हो गई, ये फर्स्ट वन 3 एंड सेकेंड वन 4। फर्स्ट वैल्यू इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट एंड सेकेंड वैल्यू इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। इसको हम एब्सिसा भी कहते हैं और इसको ऑर्डिनेट, एब्सिसा और इसको ऑर्डिनेट। तो ये दोनों वैल्यूज इसकी एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों मिलाकर इसको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब इसको हाउ टू लोकेट करने के लिए इसको क्या करते हैं, हम एक ग्राफ पेपर लेते हैं या ग्रिड पेपर लेते हैं। ग्रिड पेपर जिसमें सिर्फ चेक बना हुआ होता है, या हम ग्राफ पेपर लेते हैं, तो उस पर हम पॉइंट्स को लोकेट कर लेते हैं। कैसे, यहाँ पर ये जो पॉइंट है 0 0, यानी कि यहाँ पर वैल्यूज जो है एक्स की भी 0 वाई की भी, ये दो लाइन्स लगाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल पर यहाँ पर इसको एक्स, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और वर्टिकल पर यहाँ हम लगाते हैं वाई और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। एब्सेसा की वैल्यू यानी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू एक्स एक्सिस पर और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू वाई एक्सिस पर। अब इसको कैसे लोकेट करना है, जैसे हमारा पॉइंट था 3 4, यानी कि एक्स की वैल्यू 3। अब देखिए 1 2 3, यानी कि ये वाली लाइन पर जाएगी। ठीक है, आपको ये चेक बना हुआ होगा इस तरीके से, ये x की वैल्यू यहाँ 3 की वैल्यू मतलब 3 यहाँ जाएगा, ठीक है, इस लाइन पर होगा। और y की वैल्यू आपकी 4 है, तो y की वैल्यू ये है, तो यहाँ 3 वाली, x की 3 वाली और y की 4 वाली जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट होगा आपका 3 4। ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ पॉइंट 3 4। तो इस तरीके से आप उस सीट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसमें आपको एक्सरसाइज में कोऑर्डिनेट्स ही लोकेट करने हैं। तो हाउ टू लोकेट द कोऑर्डिनेट्स, तो आई एम टेकिंग द एक्सरसाइज नंबर 15.2। 15.2 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन में देयर आर 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में देखिए, फर्स्ट वन इज A.40, B.42 एंड C.46, ठीक है, D.4 एंड 2.5। तो पहला मैं आपको क्लियर करके दिखा रही हूँ। ए पॉइंट यहाँ मैं लिख लेती हूँ इसको, A.40, B.42 एंड C.46 एंड D जो है वो 4 2.5। इन चारों पॉइंट्स को आपको लोकेट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसको करती हूँ 40। ध्यान दीजिए 40, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू कौन सी है 4, तो x की वैल्यू 4 कहाँ है आपकी 1 2 3 4, यानी कि ये वाली लाइन आपकी डार्क दिखाई दे रही है। ठीक है, और y की वैल्यू है 0, तो y ऊपर जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये ही पॉइंट इसका हो गया 40। ठीक है, दूसरा है 4 2, यानी कि B पॉइंट, ये इसका नाम आपने A लिख दिया। फिर B का 4 2, ये x की वैल्यू तो 4 ही है, 4 पर ही आप इधर से तो 2 वाली लाइन, और इसको आप ज्वाइन भी कर सकते हो इवन स्केल लेकर, जैसे 4 वाली लाइन है ये है, ठीक है, और पहले तो 0 वाली लाइन थी y की और फिर 2 वाली है, तो ये आपने 4 और 2, और नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो भी ये डार्क लाइन आपको डायरेक्ट दिखाई दे जाएगी। तो ये जो पॉइंट है 4 2, यानी कि इसका नाम क्या हो गया B। सिमिलरली नेक्स्ट है 4 6, अब वो ये तो x वाली तो 4 ही है और ऊपर ये 6, 5 यहाँ 6 यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट हो गया 6। ठीक है, ये ड्रॉ करने में थोड़ा सा कम रह गया, ये पॉइंट हो गया आपका 6, ये पॉइंट C। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 4 एंड 2.5। 4 एंड 2, देखो 4 वाली x की तो यही है, और 2.5, 2 और 3 के बीच में सेंटर वाली डार्क लाइन, ये हो गया D पॉइंट, यानी कि
4 एंड 2.5। ठीक है, इनको आपने इसका ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, दीज आर द लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स। आपको जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स की लोकेशन है। ठीक है बाजी, ये इसमें आपको पूछा भी हुआ है क्वेश्चन में कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, हमने कर दिया। वेरीफाई इफ दे लाई ऑन ए लाइन बी। अब हमने इसकी लाइन ड्रॉ की सबको मिला के, तो क्या ये एक लाइन पर आ रहे हैं? यस, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया यस। इसी तरीके से अब जो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट में पी पॉइंट 1 1 है। अब देखिए 1 1 1 वाली यहाँ पर ये आ गया पी पॉइंट, फिर यहाँ पे हम 1 1 लिख देंगे। फिर है दूसरा 2 2, यहाँ पर ये 2 पॉइंट आ गया 2 2 क्यू 2 2। फिर R 3 3, आर यहाँ से ये 3 और ये पॉइंट भी 3, ये R पॉइंट हो गया। और फिर S है 4 4, इधर से भी 4 और इधर से भी 4, तो ये पॉइंट हो गया 4 4, यानी कि ये पॉइंट हो गया S। अब इनको सबको देखो कि क्या ये सीधी लाइन पर है, तो हम लिखेंगे यस, ये दीज लाई ऑन द सेम लाइन। तो यहाँ इसलिए हमने क्या किया, इसको लिख दिया यस। नेक्स्ट है इसी का थर्ड पार्ट ले रही हूँ। पहला पॉइंट है के का, ये 1 2 3 4 5, इसको भी लिख लिया 1 2 3 4 एंड 5। पहला है आपका 2 3, यानी कि x की वैल्यू 2, y की इस लाइन पे चलेगा और y की वैल्यू 3, ये यहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, यहाँ पर। तो ये पॉइंट का नाम है आपका k। दूसरा है L 5 3, मतलब 5 x की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 3, 5 की वैल्यू यहाँ पर 5 और इसकी 3। पहले वाली का क्या था आपका 2 3, सबसे पहले 2 2 3, आपने इसको ये देखिए फर्स्ट पार्ट जो है C पॉइंट 2 3, 2 वाली लाइन पर 3, सॉरी, यहाँ आ जाएगा ये K पॉइंट। ठीक है, दूसरा है L 5 3, 5 ये और 3 ये आ जाएगा 5 3, ये कितना है 2 3 और ये है 5 3, इसका नाम K है और इसका नाम है L। थर्ड है 5 5, 5 और 5, ये पॉइंट हो गया ये वाला 5 एंड 5, और इसका नाम दिया हुआ है इन्होंने M। नेक्स्ट है N है 2 5, 2 वाली लाइन पर 5, ये हो गया 2 5। ठीक है, अब इसको बताना है कि क्या ये लाइन पर है। देखो ये चारों पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं है, तो मैंने इसको लिख दिया नो, दीज डू नॉट लाई ऑन अ सेम लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 पॉइंट्स आपको दिया हुआ है, 2 3 एंड 3 2, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखिए 2 3 कौन सा आएगा, सेकंड क्वेश्चन है ये। 2 सेकंड, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, 2 को इधर से 3 को इधर से, ये आ गया पॉइंट आपका 2 3। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 3 2, यानी कि इस यहाँ से एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2, तो ये आ गया आपका 3 2। दीज आर द 2 पॉइंट्स। और अब इसको ज्वाइन करना है आपको, इस लाइन को ज्वाइन करने के बाद आपको बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एट वेयर विच द लाइन मीट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पहले इसको ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन कहाँ तक करना है आपको, जहाँ पर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ज्वाइन करता है, मीट करता है। एक्स एक्सिस को ये यहाँ मीट करता है और वाई एक्सिस को ये यहाँ मीट करता है। एक्स एक्सिस को देखो यहाँ अगर पॉइंट लिखेंगे ये 4 और ये 5, वाई एक्सिस पर भी हम अगर पॉइंट लेंगे ये 4 और ये 5। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स की वैल्यू तो 5 है लेकिन वाई 0 है, तो यह इसके पॉइंट हो गए 0, तो एक्स एक्सिस पर ये मिलता है 5 0 पर। ठीक है, और इसी तरीके से वाई एक्सिस पर जब जाएंगे तो वाई एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5 0 5। ये हमेशा ध्यान रखना है कि एक्स की वैल्यू ही पहले लिखनी है, ऐसा नहीं कि 5 बड़ा है तो पहले 5 लिखेंगे। एक्स की वैल्यू जो पहले लिखेंगे और वाई की वैल्यू बाद में लिखेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट इकट्ठे मिला के इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स एक्सिस पर ये 5 0 पर मिलता है और वाई एक्सिस पर ये 0 5 पर मिलता है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, अब आपका क्वेश्चन इसमें ग्राफ बना हुआ है और आपको पढ़ना है कि किस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। ये देखिए, ये है आपकी बुक में, देखो अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, जैसे ओ पॉइंट A B C P Q R S L M K, इन सब के आपको कोऑर्डिनेट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। देखो A की वैल्यू, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो A के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2 0। आई हैव रिटन 2 0। ठीक है, इसमें लिखा 2 0। इसी तरीके से आपको सारे कोऑर्डिनेट्स पढ़ने हैं। तो इसी तरीके से आपका क्या आ जाएगा, A के बाद मैं ले रही हूँ
जीरो, जीरो के ओ के क्या है जीरो, एक्स की वैल्यू भी यहाँ पर जीरो है, वाई की वैल्यू भी जीरो है। फिर आ जाइए बी के क्या है, एक्स की वैल्यू तो टू वाली लाइन पर है और वाई की वैल्यू 3, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2 3। नेक्स्ट है पी की वैल्यू में, पी में 4 वाली लाइन पर है एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 3, ठीक है। क्यू में एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 1। आर में एक्स की वैल्यू तो 6 ही है और वाई की वैल्यू 5, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 6 5, पहले एक्स की ही वैल्यू लिखनी है। फिर आ जाइए एस जो है किस लाइन पर आ रहा है, ये देखिए 4 पर, तो एस की वैल्यू यानी कि एक्स कितना हो गया 4 और एस यहाँ पर जा रहा है 7 पर, तो 4 7 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस। अब रह जाइए एल एम एंड के। अब एल सबसे पहले मैं एल ले लेती हूँ। एल देखिए एल कौन सी लाइन पर है, यहाँ से भी 7 है और यहाँ से भी 7 है, पहले एक्स की देखनी है, तो यहाँ 7 और ये भी 7, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 7 एंड 7। एम के कोऑर्डिनेट्स, एम के लिए एक्स तो है 10, ठीक है, और y की वैल्यू ये किस पर जा रही है, इसको मिला के देखा 8, तो 10 8, इसके कोऑर्डिनेट्स 10 एंड 8। अब आ जाइए के भी x की वैल्यू तो 10 ही है लेकिन y की वैल्यू कितनी है 5, तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल दीज अल्फाबेट्स O A B C P Q R S L M एंड K। तो ये इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं रीड करके, ये सारे इस तरीके से मैंने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आ जाइए, जूम करके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इसका, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट दैट और फॉल्स। पहला है ए पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो विल लाई ऑन वाई एक्सिस। जिसका एक्स 0 है, ध्यान दीजिए मैं इस क्वेश्चन में भी दिखा देती हूँ, जिसका एक्स 0 है वो एक्स वाई एक्सिस पर आएगा, जिसका वाई 0 है वो एक्स एक्सिस पर आएगा। जिसका x 0 है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था, इसमें यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, y की कुछ भी हो तो ये हमेशा किस पे आएगा y पर आएगा। x की वैल्यू जब भी 0 होगी y पर आएगा और y की वैल्यू जब 0 है, पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0, जब y 0 होगा तो वो हमेशा x पर आएगा, ठीक है। थर्ड द कोऑर्डिनेट, तो इसमें क्या है, ए पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड x कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन y एक्सिस, तो ये क्या है फॉल्स, ये किस पर आएगा x एक्सिस पर। तो यहाँ पर आप इसका आंसर में रीजन भी देंगे, ए पॉइंट उसको करेक्ट करना है, पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड x इज 5 विल लाई ऑन, यहाँ पर y की जगह x हो जाएगा, ठीक है, या y की जगह x हो जाएगा। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजन आर 0 0, तो ये ट्रू है। जी ओरिजन किसको कहते हैं, जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं ओरिजन, और इसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0 0 होते हैं। नाउ यू कैन कंप्लीट योर एक्सरसाइज 15.2। थैंक यू।